यार, ये मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? इसमें क्या तारों का काम करते हैं? अच्छा, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में क्या करेंगे हम? यार, ये इंजीनियरिंग होती कितनी क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा और आज हम डिस्कस करेंगे कि यूईटी के अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग ऑफ़र हो रही है और यूईटी के अंदर जो इंजीनियरिंग ऑफ़र हो रही हैं वो हैं क्या। हम लोगों को पता तो है कि सिविल इंजीनियरिंग ऑफ़र हो रही है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑफ़र हो रही है। थोड़ा सा हम उन इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि उनमें होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूईटी के अंदर 7 फैकल्टीज़ हैं। अब फैकल्टीज़ क्या हैं? जैसे आपने फ़िज़िक्स, आपके पास फ़िज़िक्स है एक सब्जेक्ट, तो इसको आगे डिवाइड कर दिया जाता है मैटर फ़िज़िक्स के अंदर, साउंड फ़िज़िक्स के अंदर, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर, डिफरेंट फ़िज़िक्स के अंदर, ताकि पढ़ना और रिसर्च करना आसान हो जाए। इसी तरह एक फैकल्टी के अंदर नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारे पास फैकल्टी आती है वो हम ले लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़ुद है। सिविल इंजीनियरिंग का हम लोगों को पता है कि उसके अंदर हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, मोटरवेज़, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। ये भी उसी मुतालिक ही है, सिविल के ही मुतालिक है। नाम से आप लोगों को पता लग रहा है कि इस इंजीनियरिंग में क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक इंजीनियरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है, इतनी डिटेल है इसकी। तो हम सिर्फ जनरल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट के मुतालिक और मैनेजमेंट के मुतालिक जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंजीनियरिंग है फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो आती है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इसके अंदर हम लोग एनवायरनमेंट के मुतालिक और एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च के मुतालिक स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं किसी चीज़ के नक्शे को बनाने को। कोई नक्शा अगर हमने बनाना है, डेफिनेटली सबसे पहले जो चीज़ बनती है किसी भी रोड मैप जो जिसको हम कहते हैं, वो एक नक्शा ही बनता है, एक मैप ही बनता है। अगर आपने कोई बिल्डिंग भी बनानी है तो उसके लिए एक नक्शे की ज़रूरत है। तो इसके अंदर इस चीज़ की सारी स्टडी होती है। उसके बाद हमारे पास जो फैकल्टी आती है वो आती है फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर 3 इंजीनियरिंग आती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ख़ुद आती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है एंड कंप्यूटर साइंस आती है। उसके बाद हम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इसके अंदर 3 इंजीनियरिंग्स हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़ुद है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये एक इंजीनियरिंग है जिसके अंदर आप इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये सारा देखते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मेगाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। अब मेगाट्रॉनिक्स क्या होती है, अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो ईज़िली अगर हम समझना चाहते हैं तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही कहते हैं। इसके अंदर आप एआई को पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप लोग रिसर्च करते हैं, इन चीज़ों को आप लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है फैकल्टी ऑफ केमिकल, मेटलर्जिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग। तो फैकल्टी से हम देख सकते हैं कि ये फील्ड ज़रा बायो से ज़्यादा रिलेटेड है। ये इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा बायो से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है। इसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम जानते हैं कि हम इसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स को स्टडी करते हैं और ऑल दैट। केमिस्ट्री को ज़्यादा इसके अंदर कोर्सेज़ होते हैं और केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा रिसर्च होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग आती है। अब ये भी इसी से रिलेटेड है कि हम मटीरियल्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये मटीरियल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स वगैरह, ऑल दैट। और उसके बाद जो आती है वो पॉलीमर इंजीनियरिंग आती है। आज दुनिया में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, कपड़े से लेकर मोबाइल फ़ोन तक, मोबाइल फ़ोन से लेकर हमारी जूती, लैपटॉप, एवरीथिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग इसके अंदर यूज़ होती है। और हर फील्ड के हर चीज़ के अंदर पॉलीमर इंजीनियरिंग जो है वो यूज़ हो रही होती है। इसके बाद जो हमारे पास फैकल्टी आती है वो आती है फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, सॉरी। तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले माइनिंग इंजीनियरिंग आती है। माइनिंग, जैसे आप माइनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदाई को कहते हैं माइनिंग। तो इसके अंदर हम ये चीज़ को रिसर्च करते हैं डिफरेंट जगह की खुदाई करके कि कहाँ पर ऑयल के रिज़र्व्स हैं, कहाँ पे गैस के रिज़र्व हैं, कहाँ पे
गोल्ड के रिजर्व, इस तरह डिफरेंट किस्म की रिसर्च जो होती है वो इस इंजीनियरिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो आती है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर डेफिनेटली जियो जो है ज़मीन को कहते हैं, तो ज़मीन के रिलेटेड रिसर्च है एंड ऑल दैट। और उसके बाद जो इसी फैकल्टी के अंदर इंजीनियरिंग आती है वो है पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। नाम से वाज़ेह है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के अंदर आप डेफिनेटली पानी को तो स्टडी करेंगे नहीं, पेट्रोलियम को ही स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। डेफिनेटली दुनिया के अंदर जो भी चीज़ होती है उसकी प्लानिंग होती है सबसे पहले। यहाँ पे तो अगर हम देखें तो अगर किसी शहर को भी आबाद करना है तो उसके लिए पहले प्लानिंग होगी। तो आर्किटेक्ट और प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फैकल्टी के अंदर जो हमारे पास इंजीनियरिंग्स आती हैं वो सबसे पहले तो हमारे पास CRP है, सिटी एंड रीजनल इंजीनियरिंग है। इसके अंदर हम सिटी एंड रीजनल प्लानिंग इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर सिटीज़ या इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं उसको हम रिसर्च करते हैं कि सिटीज़ कैसे आबाद करते हैं, कैसे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको लेकर चलते हैं। ये सारी इंजीनियरिंग इसके अंदर आती है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है इस फैकल्टी के अंदर, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। और ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, बनने से पहले वो मॉडल तैयार करने से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो ये फैकल्टी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे है वो है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। ये BS होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल स्टडीज़ एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस आ जाता है, और इसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है। हमने डिस्कस किया कि UET के अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स ऑफ़र करती है UET। अब ये जो इसके अंदर हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई कि इस इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है, अगर किसी के नाम से उसकी नहीं वाज़ेह हो रहा था कि उसके अंदर क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो अब जो लोग इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, बिकॉज़ हम कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन साल बाद हमें याद आता है यार मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया, मेरा तो सिविल का इंटरेस्ट था, यार मैंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की हुई है, हालांकि मेरा तो आर्किटेक्चर का इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि मैगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जब आप FSC के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप ECAT दे रहे हैं तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है और इस इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है और कितनी इंजीनियरिंग UET ऑफ़र कर रहा है या कितनी इंजीनियरिंग पाकिस्तान में ऑफ़र्स होती हैं। इन सब की स्टडीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने UET की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वो विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें और आप लोगों को पता चलेगा UET के बारे में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पता करें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेहतर है या कंप्यूटर साइंस, तो नीचे यहाँ पर क्लिक करें। आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस और कौन सा बेहतर है आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।